Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 2 Unit number 4, and Unit number 4 is about measurements, in which we will discuss length, mass and capacity. Today our topic is real life problems related to mass. प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में मैथ्स के बारे में डिस्कस किया था और उसके बाद हमने इनके यूनिट्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना सीखा था। आज हम उसी से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स देखेंगे कि हम इसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो एक एग्जांपल आपके सामने नज़र आ रही होगी। द वेट ऑफ अहमद बैग इज़ 5 kg 250 ग्राम। ये लड़का है कोई अहमद जिसके बैग का वज़न इतना है। The weight of Abdul Mannan's bag is 4 kg 140 g. अब्दुल मन्नान कोई दूसरा लड़का है जिसके बैग का वजन 4 kg 140 ग्राम्स है। What is the total weight of both the bags? अब इधर टोटल का वर्ड आ गया, पता चला कि आपने एडिशन अप्लाई करनी है। Who has heavier bag and how much? अब ये चीज़ कंपैरिजन में आ जाती है, डिफरेंस फाइंड करना है, तो इसका मतलब है इस चीज़ के लिए आपको सब्ट्रैक्शन भी करनी होगी। तो एक ही क्वेश्चन में आपसे दो बातें पूछ ली गई हैं, तो पहले हम एक चीज़ का जवाब दे देते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, अहमद के बैग का वज़न जो है वो ऊपर लिख लिया, अब्दुल मन्नान के बैग का वज़न नीचे लिख लिया। अब टोटल का मतलब था जमा करना, सम फाइंड करना, तो उसके लिए आपको पता ही एडिशन का ऑपरेटर यूज़ होता है। तो ग्राम्स में ग्राम्स ऐड होते हैं, ये आपने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था। किलोग्राम्स में किलोग्राम्स ऐड होते हैं, ये बातें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। तो जी 0 + 0 करो 0 आ गया, 5 + 4 करो 9 आ गया, 2 + 1 करो 3 आ गया। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से 5 + 4 इधर से करोगे तो 9 आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ये वाला जो आंसर आया ये ग्राम्स के लिहाज से आया और ये किलोग्राम्स के लिहाज से आया, तो लिहाजा पता चला कि इनका टोटल वेट कितना है, 9 kg 390 ग्राम्स। अब दूसरी बात उन्होंने पूछी थी, हु हैज़ हैवियर बैग, भाई किसका बैग ज़्यादा हैवी है। तो ऑब्वियसली देखो अहमद का जो बैग है वो 5 kg का है। मैं सिर्फ केजी बड़े वाले यूनिट को कंपेयर कर रहा हूँ, अभी हमने ग्राम वाले यूनिट को कंपेयर नहीं किया। केजी से ही हमें बात क्लियर हो जाएगी। तो क्योंकि अब अहमद का जो बैग है उसका वेट जो है वो 5 kg है और अब्दुल मनान का 4 kg है, तो आपको पता है कि 5 जो होता है वो 4 से बड़ा होता है। तो पता चला कि अहमद के बैग का जो वेट है वो ज़्यादा है। लेकिन अब हमने ये बताना है कि कितना ज़्यादा है, तो उसके लिए आप सब्ट्रैक्शन अप्लाई करेंगे, यानी बड़े वाली वैल्यू ऊपर लिख ली, छोटे वाली वैल्यू नीचे लिख ली और उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ग्राम्स में से ग्राम सब्ट्रैक्ट होंगे, 0 - 0 0, 5 - 4 1, 2 - 1 1, इसी तरीके से 5 - 4 किया तो 1। अब ये केजी वाला था तो इसके साथ 1 kg लिख दिया, ये ग्राम वाला था तो इसके साथ ग्राम लिख दिया। तो पता चला कि अहमद के बैग का वजन 1 kg 110 ग्राम ज़्यादा है अब्दुल मन्नान के बैग से। बात समझ आ रही है? तो इस टॉपिक में हमने, इसी एग्जाम्पल में हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों चीज़ें सीखी। अब हम इसी से रिलेटेड प्रैक्टिस सेक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। आमर बॉट 25 kg 200 ग्राम मैंगोज ऑन सैटरडे एंड 30 kg 100 ग्राम मैंगोज ऑन संडे। ठीक है, आमर ने इतने आम खरीदे हफ्ते वाले दिन और इतने आम खरीदे अतवार वाले दिन। ठीक है, सैटरडे संडे। हाउ मच मैंगोज डिड ही बाय ऑन बोथ द डेज। अब इधर बोथ का वर्ड आ गया, इसका मतलब है आपने दोनों दिनों की टोटल वजन मालूम करना है। तो टोटल वेट मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। ये अपने ऊपर जो है सैटरडे वाली वैल्यू लिख दी, नीचे हमने संडे वाली वैल्यू लिख दी। तो फिर क्या करेंगे, टोटल वेट फाइंड करने के लिए इनको ऐड कर लेंगे। ऐड का तरीका अगर आपने सीखा हुआ है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बआसानी आप कर सकेंगे। इसी तरीके से आप देखें, आल्सो टेल ऑन विच डे डिड ही बाय मोर मैंगोज एंड हाउ मच। अब मोर मैंगोज पहले तो आपने बताना है कि कौन से दिन ज़्यादा खरीदे। तो आप देख लें कि भाई सैटरडे वाले दिन उसने खरीदे हैं 25 kg और संडे को खरीदे हैं 30 kg, और आपको पता है 30 बड़ा होता है। तो पता चला कि संडे वाले दिन जो है उसने ज़्यादा मैंगोज खरीदे। ठीक है, लेकिन कितने ज़्यादा खरीदे उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बड़े वाली वैल्यू में से छोटे वाली वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी। बात समझ आ रही है? भाई बड़े वाली जो वैल्यू है उसमें से
छोटे वाली वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा प्यारे बच्चों, अब इधर जो हमारे पास प्रॉब्लम बनी है वो ये है कि इधर 100G है, नीचे 200G है, तो अब इसमें से सब्ट्रैक्शन कैसे होगी? प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको कैरिंग करनी पड़ेगी। 1 kg आपको पता है 1000G के बराबर होता है। भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो आप क्या करेंगे, जब इधर से 1 किलोग्राम कैरी करेंगे तो ये बन जाएगा 1100 ग्राम। भाई 1000 वो वाला और ये 100। अब 1100 में से 200 लेस करोगे तो ये 900 ग्राम बच जाएगा। अब इधर क्या रह गया था, क्योंकि आपने एक कैरी कर लिया, इधर रह गया 29। ये 30 तो खत्म हो गया, एक इसमें से लेस हो गया। अब 9 में से 5 लेस कर लो 4 आ जाएगा, 2 में से 2 लेस कर लो तो 0। इसका मतलब है उनके दरमियान फ़र्क कितना आ रहा है, 4 kg 900G का फ़र्क आ रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो ये बिल्कुल सेम एज आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा, बिल्कुल वैसे ही है। Zara's mother purchased 35 kg 700 gram weight and 24 kg 200 gram rice. Tell the total mass of both। अब टोटल मास का मतलब है कि आपने ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऐड कर देनी है। Also tell which food item did she buy more and how much। तो जब कभी ये कंपैरिजन की बात की जाए तो आप केजी वाले कंपेयर कर लेते हैं, जैसा कि नज़र आ रहा है 35 kg और ये 24 kg। 35 बड़ा होता है, 24 छोटा होता है, तो पता चला कि उसने वीट जो है वो ज़्यादा खरीदी। एक तो आंसर इसका ये बन गया, लेकिन कितनी ज़्यादा खरीदी आप क्या करेंगे, बड़े वाली वैल्यू में से, यानी आपने इस तरीके से केजी और जी लिख लिया, फिर आपने बड़े वाली वैल्यू लिखी 35 kg 700 ग्राम, छोटे वाली वैल्यू लिखी 24 kg 200 ग्राम। तो जब आपने इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास वो डिफरेंस आ जाएगा कि कितना फ़र्क है। करके देख लो जी, 0 - 0 0 - 0 7 - 2 करोगे तो 5, यानी कि 500G। 5 - 4 करोगे तो 1, 3 - 2 करोगे तो 1, तो ये आ जाएगा 11 kg। पता चला कि इतना उन दोनों के वेट में फ़र्क है। बात समझ आई? तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हमने रियल लाइफ एप्लीकेशंस की यूनिट्स ऑफ मैथ्स को कैसे ऐड किया जाता है या कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, दो वेट्स का कंपैरिजन कैसे किया जाता है, ये कुछ चीज़ें आज हमने सीखी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।